जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक नई कॉरिडोर 1337 किलोमीटर का कॉरिडोर का उद्घाटन बहुत जल्द करने वाली है। इस भारतीय रेलवे को क्या फायदा होने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोदी सरकार में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर बहुत ज्यादा काम हुआ है। देश में कई नई एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक जोन तैयार हुए हैं। अब भारत में 1337 किलोमीटर का एक ऐसा कॉरिडोर तैयार हो गया है जो न सिर्फ देश की तस्वीर बदलेगा बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रफ्तार मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर की वजह से देश में नए इंडस्ट्रीज हब भी बनेंगे, नए शहर बसेंगे और लोगों के लिए ढेर सारे रोजगार भी पैदा करने वाली है। यही हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर DFC, जो कि देश की दो प्रमुख पोर्ट सिटी मुंबई और कोलकाता को दिल्ली पंजाब जैसे इलाकों से जोड़ने का काम करने वाले हैं। इसका एक हिस्सा ईस्ट DFC यानी पश्चिम बंगाल से पंजाब तक का स्पेशल मालगाड़ी रेलवे गलियारा अब चालू हो चुका है। पिछले महीने ही इसके एक सेक्शन पर ट्रायल रन किया गया, जिसके बाद 1337 किलोमीटर का एक कॉरिडोर ऑपरेशनल हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर DFC। बेहद साधारण भाषा में मैं आपको बता दूं कि अभी एक ही रेलवे ट्रैक पैसेंजर और माल दोनों रेलगाड़ी इसी ट्रैक पर दौड़ती है। यात्रियों को समय से पहुंचने के लिए अभी देश में मालगाड़ी को रोककर पहले पैसेंजर ट्रेन को पास किया जाता है। इसी वजह से मालगाड़ी टाइम से माल की डिलीवरी नहीं कर पाती। इसीलिए कंपनी और खरीदार सभी ट्रकों से सामान की लदाई को प्राथमिकता देते हैं। अब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में सरकार ने अलग से पटरियां बिछाई है जिस पर सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेगी, वो भी टाइम टेबल के हिसाब से। इसके वैसे तो कई साइड इफेक्ट फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि लॉजिस्टिक यानी कि माल भाड़े की लागत को कम करना। सड़क के मुकाबले ट्रेन से माल लदाई निश्चित तौर पर सस्ती पड़ती है, क्योंकि ये डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक से चलती है। साथ ही ट्रक के मुकाबले मालगाड़ी एक बार में ज्यादा सामान लोड करके ले जा सकती है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो अभी देश में सिर्फ ईस्ट DFC ही तैयार हुआ है। जब मुंबई से नोएडा वाले वेस्ट DFC तैयार हो जाएगा तो ये देश की इकोनॉमी को रियल DFC का भी कम फायदा नहीं है। ये देश की बिजली जरूरतों को पूरा करने में बहुत काम आने वाली है। इसकी वजह इस कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा इंडिया के कोल जोन से जाता है। ईस्ट की खबर के मुताबिक इसे पूर्वी राज्य में कोयले की खदान से उत्तरी राज्य में बिजली प्लांट तक कोयले पहुंचाना सस्ता और आसान हो जाएगा। वहीं कई तरह के और भी फायदे आपको देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने अभी ये देश की GDP के 13 से 15% के बराबर है, जो DFC की वजह से घटकर 8% रह जाएगी। ईस्ट DFC जिस इलाके से होकर गुजरेगा और जहां इसके स्टेशन स्टोर्स डेवलपमेंट होंगे, वहां पर नए इंडस्ट्री हब भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये सभी सुविधाएं भारतीय रेलवे आगे चलकर देने वाली है। इस कॉरिडोर के बन जाने के कारण जो हमारी पैसेंजर और सुपर फास्ट ट्रेनें या अन्य ट्रेनें जो हमें लेट चलती है या मालगाड़ी को रोककर इसे क्रॉस कराया जाता है, जिससे मालगाड़ी समय पर अपना सामान लेकर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए भारतीय रेलवे एक नए ट्रैक का निर्माण कर रही है, जिसका काम लमसम पूरा भी हो चुका है और बहुत जल्द भारतीय रेलवे उसको शुरू करने वाली है। इससे फायदा क्या होगा कि सभी ट्रेनें अपने टाइम से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और साथ ही मालगाड़ी जो हमेशा लेट चलती है, लेट लतीफ माल लेकर पहुंचती है, ऐसा नहीं होगा। वो अपने समय पर माल ग्राहकों तक लेकर पहुंच सकेगी। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।